सीधे पैसे ट्रांसफर होना ये अपने आप में किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात है। साथियों, बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। इस सुविधा का विस्तार एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फिशरीज से जुड़े किसानों के लिए भी किया गया है। माइक्रो इरिगेशन का नेटवर्क जितना सशक्त हो रहा है, उससे भी छोटे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। साथियों, इन्हीं सब प्रयासों के चलते हर साल किसान रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं और एमएसपी पर भी खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट अब 11,000 करोड़ का हो चुका है। इसका एक्सपोर्ट भी 6 वर्षों में 2,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का एग्रीकल्चर बजट बीते सालों के इन्हीं प्रयासों को कंटिन्यू करता है, उनको विस्तार देता है। इस बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। उसमें हर्बल मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है, फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम के साथ साथ तिलहन को जितना हम बल दे सकते हैं, उसको सशक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस बजट में इसको बल दिया गया है। इसके अलावा चौथा लक्ष्य है कि खेती से जुड़े उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम गति शक्ति प्लान द्वारा लॉजिस्टिक की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। बजट में 5वां समाधान दिया गया है कि एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठा सॉल्यूशन है कि देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और 7वां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। साथियों, आज दुनिया में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका मार्केट भी बढ़ रहा है। हम इससे जुड़ी चीजें, जो चीजें हैं जैसे नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसकी मदद से इसके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं।
नेचुरल फार्मिंग के फायदे जन जन तक पहुंचाने में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को पूरी ताकत से जुटना होगा। हमारे केवीकेस एक एक गांव गोद ले सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 100 या 500 किसानों को अगले 1 साल में नेचुरल खेती की तरफ लाने का लक्ष्य रख सकती है। साथियों, आजकल हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक और ट्रेंड दिखता है। अक्सर देखने में आता है कि उनके डाइनिंग टेबल पर कई सारी चीजें पहुंच गई हैं, प्रोटीन के नाम पर, कैल्शियम के नाम पर, ऐसे कई प्रोडक्ट्स का डाइनिंग टेबल पर जगह बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट विदेश से आ रहे हैं और ये भारतीय टेस्ट के अनुसार भी नहीं होते, जबकि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे भारतीय उत्पादों जो हमारे किसान पैदा करते हैं उसमें सब कुछ है, लेकिन हम सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उसका मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, इसमें भी वोकल फॉर लोकल जरूरी है। भारतीय अन्न, भारतीय फसलों में भी वो बहुतायत में पाया ही जाता है और ये हमारे टेस्ट का भी होता है। दिक्कत ये है कि हमारे यहां इसकी उतनी जागरूकता नहीं है, काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है।